अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमकसूद टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शेख। आज का जो हमारा प्रोग्राम है फाइंड योरसेल्फ, इसमें आज के हमारे मेहमान मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन जनाब सुहेल अहमद साहब हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं आपको अलमकसूद टीवी के प्रोग्राम फाइंड योरसेल्फ में खुशामदीद कहता हूं सर। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है फाइंड योरसेल्फ, इसमें टॉपिक इस तरह है कि लोग ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई अच्छे वे पे गुजार रहा है, कोई गलत वे पे गुजार रहा है। तो आज खुसूसी हमारा टॉपिक ही इसी के ऊपर है कि ज़िंदगी जो गुजारने के जो मकासद तय करना क्यों ज़रूरी है, किस लिए करने हैं। आप इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अलमकसूद टीवी और उसकी तमाम तर मैनेजमेंट के लिए कि उन्होंने एक इतना ही ज़बरदस्त जो है इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दिया और उसमें जो है वो मुझे दावत दी। कोशिश मेरी होगी, चूँकि ज़ाहिर है कि इस पूरे प्रोग्राम का एक मकसद है कि लोगों तक जो है वो कोई अच्छी जो है वो थॉट ट्रांसफ़र हो, एक अच्छी सोच जाए। तो कोशिश मेरी होगी कि सादा और सहल अल्फाज में मैं गुफ्तगू करूँ ताकि तमाम तर लोग जो हैं वो उस गुफ्तगू से फ़ायदा भी उठा सकें। सवाल आपका बहुत बुनियादी है और बहुत अहम है। इसको मैं कई एतबार से कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह से एलेबोरेट कर सकूँ, अच्छी तरह से इसको जो है वो उसकी वजाहत कर सकूँ। हम इब्तिदा से बात करते हैं और बड़ी ही सादी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की तख्लीक पे गौर करें। जितनी भी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी, चाहे वो आपके स्टूडियो के जो अपरेटस हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो बुक्स हम पढ़ते हैं, इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ किसी का ताल्लुक़ ट्रैवलिंग से है, जैसे व्हीकल्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई और इस तरह से और बेशुमार चीज़ें, यानी जिस चीज़ की भी हम बात करें, इवन हमारे ड्रेसेस तक, अगर आप गौर करें तो हर तख्लीक जो है वो अपने आप में एक मकसद के तहत तख्लीक वजूद में आती है। यानी कि अगर एक घड़ी है तो उसका एक मकसद है कि वो उसका मकसद नहीं होगा अगर वक्त बताना, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जिस चीज़ के मकसद को अगर उससे हटा दिया जाए तो उसके मौजूद होने या उसकी तख्लीक का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब वो फिर किसी काम की ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम सब मुसलमान हैं और अगर हम अपनी किताब का मुताला करें, चूँकि हम सब के लिए रोल मॉडल है और वही हमारी इस्लाह का मरकज़ है, तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह आपको बाकायदा तौर पर इस बात को बावर कराने की कोशिश की है अपने अल्फाज में कि और तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हारी तख्लीक यूँ ही की है। तो इस बात को समझने की बड़ी गौर करने की ज़रूरत है, जो बात मैंने आपसे पहले की कि हम भी तख्लीक हैं, हमें भी अल्लाह ने तख्लीक किया। बेशक के जिस तरह चीज़ों के अलग अलग अपने मकसद है, इस तरह हमारी तख्लीक के भी अपने कुछ मकासद हैं। ये तो मैंने आपको बहुत यूँ समझ लें कि बड़े बड़े और मोटे मोटे अल्फाजों में इसकी वजाहत करने की कोशिश की है और उसकी अहमियत बताने की कोशिश की कि मकसद की अहमियत क्या है। अच्छा, अब चूँकि हम अपनी ज़िंदगियों में इस वक्त दीगर चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं कि हम बुनियादी चीज़ों पे फ़िक्र नहीं करते। बिलख़ुसूस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी किताब कुरान पाक में हमारे लिए पैगामात रखे हैं, उनकी तरफ अगर हम फ़िक्र करें तो हम यकीन करें कि किसी भी दौर के एतबार से सबसे जदीद तरीन अगर कोई मज़हब है और जदीद तरीन इस्लाही निज़ाम मौजूद है तो वो हमारा मज़हब है इस्लाम। अच्छा, ये तो बातें हैं जो बहसीयत मुसलमान मैंने आपसे डिस्कस की। अब थोड़ी सी इसमें हम बात को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मकसद जो होता है ना, मकसद किसी भी चीज़ का जो मकसद होता है असल में, वो ही हकीकत में सबसे बड़ी फ़ोर्स होती है जो आपको एक्टिव रखती है, आपसे एक्शंस करवाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सादी सी मिसाल बताता हूँ कि अभी हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, सही है, ये जो आपके स्टूडियो के बाहर रोड है, अगर रोड पे जाएं, रोड पे जाने के बाद ये पूछें जनाब के लोगों को पकड़ के पूछें हमने कहाँ जाना है, तो क्या ख्याल है कैसा लगेगा? यानी आप लोगों को पकड़ पकड़ के कहें जी हमने कहाँ जाना है, आप हमें बताएं, तो लोग कहेंगे भाई क्या हो गया है आपको, आप कहीं पागल वागल तो नहीं है? ऐसा ही है ना।
देखिए सुनने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब किस तरह की मिसाल दी है, लेकिन जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं या अपने जीने के लिए मकसद तय नहीं करते, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो कदम कदम पर क्या कर रहे होते हैं, वो उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बेसिकली वो लोगों से ये पूछ होते हैं, भाई आपको क्या अच्छा लगता है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना जो ज़िंदगी दी है ये बड़ी ही कीमती है। देखिए, अगर हम देखें, गौर करें तो तमाम लोग एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं पैसा, उसे बड़ी सोच समझ के खर्च करते हैं। मतलब आप छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लें, अगर आप कोई किसी बच्चे की बर्थडे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो आप उसके लिए पूरी एक बजटिंग करते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं और सारी चीज़ें तय करते हैं, इतने लोगों को बुलाना है, ये खाने के अरेंजमेंट्स होंगे, यहाँ अच्छा देखिए, जो चीज़ आप खर्च करने जा रहे हैं यकीनन वो बहुत मेहनत से आती है पैसा, इसलिए आप उस पर बड़ी ही तवज्जो के साथ उसको खर्च करते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि पैसा तो फिर ये होता है कि उसमें ऑप्शन मौजूद है कि आज अगर आपने खर्च कर लिया तो दोबारा भी कमा सकते हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्र है ज़िंदगी। ये उम्र जो एक बार कट जाती है, ये अभी का जो सेकंड है, ये जो प्रोग्राम के जो टाइम चल रहा है सर, इट नेवर कम बैक्स, ये कभी नहीं आता वापस। तो ज़िंदगी को जब आप खर्च करने के लिहाज से चल रहे, एक तरीके से हम खर्च कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, तो हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए। और जब कॉन्शियस होंगे तो सबसे पहला सवाल आएगा कि फिर ज़िंदगी को किस तरह से जिएं, यानी अपने मकसद को तय करना सबसे पहली स्टेज है। जब आप मकसद तय करते हैं तब आप क्या, देखिए मकसद बेसिकली एक सिमत का नाम है। मकसद जो है वो एक सिमत का नाम है। जब आप सिमत पता होगी तब आप अपने रास्ते का इंतखाब करेंगे कि कौन सा रास्ता जो है वो मुनासिब अंदाज में वहाँ तक जाता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसर्स हैं, ये आज की बात नहीं कर रहा, जब से दुनिया बनी तब से लेके अब तक, चाहे वो कोई सा भी दौर रहा हो, हमेशा मकसद सिमत का तयन करती आई है और वही लोगों को कामयाब बनाती आई है। क्योंकि जब तक आपके पास मकसद नहीं है तो समझ लें आपके पास सिमत नहीं है। सिमत नहीं है तो आप रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। तो ये तो बुनियादी तौर पर मैंने अभी तक आपको बताया कि मकसद की अहमियत क्या है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम प्लानिंग करते हैं, जब तक मकसद नहीं होगा प्लानिंग नहीं हो सकती। प्लानिंग जो है वो सेकंड स्टेज का नाम है, मकसद पहली स्टेज का नाम है। डेस्टिनेशन जब तक नहीं होगी आप रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द सिंपल पॉइंट कि अगर हम सोचें कि हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में मकसद तय करने चाहिए। अभी बात यहाँ हो रही है कि मकसद तय करने चाहिए। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आते हैं, मकसद को मुंतखब कैसे करें, अपना मकसद क्या बनाएं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे आज हमारा मकसद एक बुनियादी तौर पर अलमिया बन चुका है, पैसे कमाना। ठीक है, मतलब आप अगर देखें कॉमन ट्रेंड है कि अगर आप पूरे, जैसे हम कराची सिटी में रहते हैं और कराची सिटी में आप तमाम घरों में चले जाएं तो जितने भी बच्चों को पढ़ाया जा, देखिए मकसद को गलत मकसद के साथ जोड़ दिया गया है। जितने बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उनका आपको एक कॉमन सा जवाब मिलेगा कि हम बच्चों को हम पढ़ इसलिए रहे कि ताकि हम मुस्तक़बिल में अच्छी जॉब कर सकें, सही, और अच्छे पैसे कमा सकें, अपनी लाइफ को सेट कर सकें। माँ बाप की इंटेंशन भी जो है वो मकसद यही है कि बच्चे हमारे जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाए और वो अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक, अच्छा ये अगर मैं बताऊं तो ये बड़ा सानवी सा ऑब्जेक्टिव है, मतलब बड़ा ही ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो अगर हम सही ऑब्जेक्टिव या सही मकसद के साथ चलें तो ये खुद ब खुद अचीव हो जाता है। ये लेकिन वो मकसद नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वो मकसद अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हमें हमारे रोल मॉडल, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का मुताला करना ज़रूरी है। तो हमें क्या है कि वो सही हमें मकासद मिलेंगे कि हमें किन मकासद के तौर पे काम करना है। अब जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप उठाएँ तो क्या ख़्याल है, जो दौर हाज़िर में हम सब ने अपने मकासद बना लिए हैं, यानी जो मैंने कॉमन एक ट्रेंड बनाया, इल्म का हासिल करने का जो ट्रेंड है, वो मतलब बेसिक उसकी वजह यही है कि हम मईशत को स्ट्रॉन्ग कर सकें किसी तरह से। ठीक है, तो क्या ये ट्रेंड हमें मदीना के दौर में मिलता है? देखिए मईशत को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, करेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये सानवी मकसद है।
बड़े मकासद की तरफ जब आप चलेंगे तो उनमें ये मकसद खुद ब खुद छोटे छोटे मकासद तय होते चले जाएंगे। जैसे हम एक बड़े सफ़र का इंतखाब करें तो हमें छोटे छोटे सफ़र में उस सफ़र को बांटना होता है, तो वो छोटे छोटे मकसद हो जाते हैं बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे हमें डिफरेंट तरह से बाई रूट जाना है, फिर कहीं से ट्रेन का सफ़र करना है, इस तरह से करके कहीं से हमने छोटी जीप्स का सफ़र करना है और हमें नारायण काखन जैसे इलाकों तक हाइट तक जाना है, तो हम छोटी छोटी डेस्टिनेशन छोटे छोटे मकसद भी बनाएंगे बड़े ऑब्जेक्टिव पहुँचने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मईशत वाला जो मामला है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा बुनियादी मकसद नहीं है। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि जो इकनॉमिक्स की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि मईशत बुनियादी पहलू है। अच्छा, चूँकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ जो है वो ये मेरी वाबस्तगी इल्म मुआशियात के साथ है और इकनॉमिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ही मईशत से शुरू होती हैं, लेकिन इंसान की बड़ी ये काबिल गौर बात ये ज़हन में रखिएगा, जब आप इंसान बनेंगे तब आपकी मईशत की बात शुरू होगी। तो सबसे पहला मकसद इंसान बनना है। अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक कर दी है, बुनियादी तौर पे हम सबको इंसान पैदा कर दिया एक मिसाल, लेकिन इंसान अपने औसाफ से इंसान कहलाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर घड़ी का जो मकसद है वो वक्त बताना है, अगर वो वक्त ना बताए एक बंद घड़ी, तो फिर उसकी कोई वैल्यू रह जाती है? नहीं रहती। इसी तरह इंसान पैदा तो हो गए हम, अब इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले वो हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम बस बड़े होते चले गए, तो अब हम चाहे वो मईशत को अपना मकसद बनाएं, चाहे सियासत को अपना मकसद बनाएं, चाहे दुनिया के किसी और शोबे को अपना मकसद बनाएं, हम असल मकसद से हमेशा डाइवर्ट रहेंगे। क्योंकि तमाम जितनी भी ज़िंदगी के ये शोबाजात हैं, सियासत, इल्म, हिकमत, दानाई, सही है, इल्म, ये सारे पहलू इंसान के साथ जुड़े हैं। देखिए ये शोबाजात आपको जानवरों में नहीं मिलेंगे, तो ये शोबाजात ही आपको मुख्तलिफ बना, यानी ये शोबाजात हैं ही बिलखुसूस इंसानों के लिए। तो इंसानों के लिए हैं तो पहले इंसान होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होना ज़रूरी है। तो द वेरी फर्स्ट एम, पहला मकसद अपने आप को जो होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में ख़ुद को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना, ये मतलब सबसे पहला मकसद होना चाहिए। अच्छा, मैं छोटी सी एक ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा, ब्रेक के बाद मैं आपसे मज़ीद सवालात करूँगा। ठीक है, हम छोटे से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा अल मकसूद टीवी के साथ। आपका अपना बैनुल अक़वामी चैनल अल मकसूद टीवी दुनिया भर में मौजूद अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है उमूरे नौजवानान समेत अदब, शायरी और बैनुल अक़वामी खेलों पर मबनी मालूमाती नशरिया, जिसमें बात होगी नौजवानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के मुताल्लिक। यूथ इंटेलेक्चुअल बताएंगे नौजवानों के किरदार के मुताल्लिक। अदब की दुनिया में सीखेंगे तकरीर करने के असूल और अंदाज, जिसके जरिए मुतासिर कुन अंदाज में अपनी बात बैक वक्त हजारों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। होगा इनकात मयारी मुशायरों का, जान सकेंगे नाज़रीन अपने ख्वाबों की ताबीर। होगी सहूलत मौजूद नाज़रीन के लिए इस्तिखारे की भी, मिलेंगे दिन भर की कौमी और मुस्तनद खबरें मस्बत अंदाज में। मोटिवेशनल लेक्चर्स के जरिए बढ़ेगी नौजवानों में खुद एतमादी और सीख सकेंगे जिंदगी गुजारने सुनहरे फनायाब असूल। होगा कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों से मुताल्लिक माहिरीन का तबसरा। इसके साथ साथ अहाता करेगा कई और दिलचस्प और मुफीद प्रोग्रामात का अल मकसूद टीवी। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। आज का इंसान तरह तरह के मादी और रूहानी मसाइल का शिकार है और वो अपने इन मसाइल के हल के लिए जाली आमिलों या नाम निहाद आलिमों के हत्थे चढ़ जाता है और इसके नतीजे में वक्त और पैसे के ज़िया के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आता। अपनी मेहनत की कमाई और कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। हमारे प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बरोज़ बुध शब 8 बजे
सिर्फ अल मकसूद टीवी पर मुलाहिजा कीजिए और अपने मसाइल का हल जानिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम फाइंड योर सेल्फ में। और सुहेल अहमद साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है कि अगर मकासद ज़िंदगी के मकासद को तब्दील करना हो तो इन शॉर्ट हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मकासद को तब्दील करने के लिए बड़ा आसान सा, हम चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले भी गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि ये सबके लिए है। मौजूदा टाइम के अंदर एकदम से अगर स्टार्ट लेना है तो आप अपने सबसे पहले अपने आप के अंदर ये देखें कि जो ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो इंसान होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी आज से आप अपना सबसे पहला मकसद, आज से मैं और आप भी यहाँ से उठने के बाद ही प्रोग्राम में अपना मकसद बना सकते हैं कि एक अच्छे इंसान में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या वो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पहला मकसद शुरू कर लें हम। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगेंगी, कि स्टैंडर्ड कहाँ बने हुए हैं, कि ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो अगेन मैं आपसे वही कहूँगा सर कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, उस दुनिया को बनाया है और अपनी तख्लीक के बारे में उस परवरदिगार से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। और उसने ही जो है वो यूँ समझें कि आपके लिए एक मैनुअल उसका भेजा है हर एतबार से कि आप कुरान करीम का मुताला करें, और फिर उसको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का मुताला करें। आपको वहाँ से सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिल जाएंगी कि ह्यूमन बीइंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मतलब दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टार्ट। और यूँ समझ लें ये सिमत सही करने वाली बात हो रही है इस वक्त। एक बार अगर आपकी सिमत सही हो गई तो इंशाल्लाह फिर आपने अगर दीगर प्रोग्राम में मौका दिया तो फिर हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए मकासद जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए मकासद क्या होने चाहिए। इस तरह जो पेरेंट्स हैं तो उनके लिए मकासद क्या होने चाहिए। पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि वो बच्चों को सिर्फ इस सोच के साथ बड़ा करें, लेट सपोज़ कि भाई आप पढ़ेंगे और आपको एक चीज़ जॉब करनी है और फिर आपने कमाना है। यानी ज़िंदगी भर मैंने एक गलत डायरेक्शन में काम करता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार दी, और आपने भी सेम उसी गलत डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो बेसिकली पेरेंट्स का मकसद ये होना चाहिए कि अगर इल्म हासिल कर रहे हैं तो इल्म का अपना एक मकसद है। इल्म का मकसद है किसी भी चीज़ का, जब आपको इल्म आता है तो उससे मुतालिक आपके जहन में शऊर की मुंतकली होती है। तो इल्म दें बच्चों को, लेकिन इसलिए नहीं कि उनसे कमवाना है। इल्म दें लोगों को, बच्चों को, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे शहरी बन सकें, अच्छे लोग बन सकें, एक दूसरे के लिए नाफ़े हो सकें, एक दूसरे के लिए नफ़ा बख्श हो सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही सुहेल अहमद साहब। टाइम चूँकि हमारे पास बहुत शॉर्ट है, एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अल मकसूद टीवी के जानिब से, और जो प्रोग्राम फाइंड योर सेल्फ है, इस हवाले से आवाम को आप क्या, जो हमारे नाजरीन हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वाले से यही कहना चाहूँगा कि अल मकसूद टीवी ने जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चूँकि मैनेजमेंट से भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे पता लगा और मैं हैरान हो गया, यकीन करें, कि 9 शोबाजात हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पर इस्लाही वीडियोस बन रही हैं। तो आप चाहें तो अपने, चूँकि आजकल सेलफ़ोन सबके पास हैं और आप डिफरेंट वीडियोस देख रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख रहे होते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अल मकसूद टीवी की जो वीडियोस हैं इनको भी देखें। इसमें यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड भी कोई ना कोई इस्लाही वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो सिलसिला बहुत अच्छा है, इसको जारी रखें और आप इसका हिस्सा बनें, ताकि हम सब मुआशरे के लिए, एक दूसरे के लिए मुफीद इंसान बन सकें, शहरी बन सकें। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बेहतरीन बातें आपने शेयर की हमसे। और मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान मोहम्मद आमिर शेख को। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।